तो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन कर ले कि होमवर्क करना है? पहले होमवर्क करना है, लाओ। हाँ तो ये वाला कर लेंगे ना, अभी पहले ये खत्म कर देते हैं। इसमें हमने कहाँ तक डिस्कस करने को बोला था? 42 तक कर दिया है। 65 तक करने को बोला था, ठीक है। 45 से लेके 49 तक कोई डाउट? फोर्टी एट में डाउट है। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस दिस एंड दिस respectively form a potential divider with outer junction। वो मेगा बोलना चाह रहा होगा, अगर उसने फॉन्ट मिस नहीं किया है तो मेगा बोलना चाह रहा है। दो रजिस्टर हैं, फॉर्म अ पोटेंशियल डिवाइडर विद आउटर जंक्शंस मेंटेन्ड एट पोटेंशियल 3 वोल्ट एंड माइनस 15 वोल्ट। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा ये जानना चाह रहा है। मतलब दो रजिस्टर हैं इस तरीके से, इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल माइनस 15 वोल्ट है। ये रजिस्टर है 200 इंटू 10⁻³ ओम और ये है 10⁻6 ओम। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 10⁻5, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻5। तो इस तरीके से ये लिखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो हमसे जानना चाह रहा है जंक्शन होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, ये वी जानने की इच्छा है। तो इसमें सीधा करंट निकाल लो। जैसे यहाँ से अगर मैं करंट निकालना चाहूँगा तो करंट कितनी आ जाएगी मेरे पास, या करंट नहीं करना तो भी डायरेक्टली हो सकता है। इस पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, डेल्टा वी अक्रॉस ए बी। तो 15 में से 3 गए तो 18 बचे। ये समझ में आता है क्या? क्योंकि निगेटिव में है तो 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 18 वोल्ट को तुमको बोल रहा है कि ये सीरीज में है, तो V इज इक्वल टू आई आर, करंट सेम है तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2/10 मतलब 1/5। इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल को V1 बोल दिया जाए और इसके अक्रॉस पोटेंशियल को कितना बोल दिया जाए, V2, तो यहाँ से हम V1 निकाल लेते हैं। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी, ये 1:5 लिख सकते हैं, हो जाएगी 1/6 इंटू किसको निकालना है, 18, मतलब 3 वोल्ट आ गई। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट होना चाहिए। क्या सही लिखा है? 5 और 1 6, तो 6×18 3 वोल्ट ही आएगा। जीरो आंसर है क्या इसका? 48 का आंसर जीरो है क्या? ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि ये तो 3 वोल्ट है ही ऑलरेडी। तो तुम क्या लिखोगे, 3 माइनस वी, दिस शुड बी इक्वल टू 3। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि V1 जो है, V1 तुम्हारे पास है 3 वोल्ट। V1 था ए और इस पॉइंट सी के बीच का पोटेंशियल, ए और सी के बीच का पोटेंशियल 3 वोल्ट है। तो इसका मतलब उधर 3 है, इधर V है, 3 माइनस वी शुड बी 3, तो V की वैल्यू 0 हो जाएगी। पोटेंशियल डिवाइडर वो देखा तुमने, सिंपल वेरिएबल रजिस्टर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट समझ लो, रियोस्टेट बीच में जैसे तुमने क्लैंप कर दिया तो लेफ्ट का रेजिस्टेंस अलग है, राइट का रेजिस्टेंस अलग है, जस्ट लाइक दैट। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 में जैसा है ना, ये भी रजिस्टर, ये भी पोटेंशियल डिवाइडर ही है जो 49 में दिख रहा है। हाँ भैया, 49 तक कोई डाउट? 50 से लेके 55 तक कोई डाउट? 53। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इज 50 वोल्ट। ये 48 था, ये वाला 53 है। एक बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 50 वोल्ट है। तो एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो डेल्टा वी अक्रॉस ए बी इज 50 वोल्ट।
जब इसमें से करंट 11 एम्पियर इज ड्रॉन, जब इसमें से अपन ने 11 एम्पियर करंट निकाली है, मतलब E माइनस 11R शुड बी इक्वल टू 50। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे वाले में कह रहा है कि 60 वोल्ट है, जब इसमें से 1 एम्पियर करंट निकाली गई है, तो E माइनस 1 इंटू आर दिस शुड बी इक्वल टू 60। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लेना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के अक्रॉस E माइनस आई आर हो जाएगा। कर लेगी? 55 तक और कोई डाउट? 56 से लेके 60 तक कोई डाउट? 56 से लेके 60 तक कोई डाउट? 59 बता दीजिए सर। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सोर्स इन द गिवन फिगर। The resistors are mounted around in a cylindrical form। तो cylindrical form से इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये ऐसे रखें, तुम 3D में समझे क्या हो रहा है? ये 4 और 4 पैरेलल में है, मतलब ये ऐसा ऐसा फिगर बना है। देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये है 14 वोल्ट, ठीक है। इधर है तुम्हारा 2, ये भी है तुम्हारा 2, तो बीच में 4 और 4 2, फिर 4 और 4 2, और फिर 4 और 4 2। ये क्वेश्चन है। शायद आप कर लोगे, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। ये पता है क्या कह रहा है? जैसे ऐसा एक सिलेंडर है, इसमें 2 तार ऐसे, इस 2 तार में एक वायर ऐसे बांध दिया और एक वायर ऐसे बांध दिया, एक रजिस्टर ये, दूसरा रजिस्टर ये, तो रजिस्टर तो आपस में पैरेलल में हो गए ना, तो 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2। तो इन दोनों के बीच में मिला के मैंने 2 लगा दिया डायरेक्ट। अब उस फिगर को देख, सिलेंडर की तरह समझ। आई थिंक समझ गया होगा। 60 तक और कोई डाउट? 61 से लेके 65 तक कोई डाउट? 60, 61 और 60 में भी कौन है? 60 में कोई डाउट? 61 में कोई डाउट? ठीक है, 61 में है द रेजिस्टेंस इन द 4 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन नेटवर्क इन साइक्लिक ऑर्डर आर 5 2 6 15। 61 क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइक्लिक ऑर्डर में 5 2 6 15। इफ करंट, एक व्हीटस्टोन है तो ये बैलेंस तो है ही, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है। The current of 2.8 एम्पियर enters the junction of 5 ohm। तो यहाँ पे जो करंट जा रही है 2.8 एम्पियर जा रही है, तो कह रहा है कि द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। क्या घटिया क्वेश्चन है। क्या तुम इसमें करंट डिवाइड नहीं कर पा रहे हो? 5 और 2 7, 15 और 7 कितना, 15 और 6 कितना होता है? 21। मतलब रजिस्टेंस 1:3 में है, तो जो करंट जाएगी वो 3:1 में जाएगी। तो जो करंट 3:1 में डिवाइड कर ले, 2.8 को 3:1 में डिवाइड करना है, तो 3/4 इंटू 2.8 सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। समझे? ऊपर वाली ब्रांच में करंट चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं क्वेश्चन। I1 I2, तो मैंने I1 निकाल लिया है। रेजिस्टेंस 1:3 है, तो करंट 3:1 में जाएगी। अच्छा, क्या याद रहेगी? हाँ हाँ, थोड़ा स्लो प्रोसेसर है, जल्दी लिखना है लेकिन। सिक्सटी 61 हो गया भाई। उसके बाद कौन किस में डाउट है तुम्हें? 63 में डाउट है। 63 इज नॉट अ व्हीट स्टोन। 63 कोई बैलेंस व्हीट स्टोन नहीं है। व्हीट स्टोन तो बट बैलेंस्ड नहीं है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है। A B F C, ये 10, A और C के बीच में 20, E और F के बीच में 20, एंड ये 10, और यहाँ से आई करंट वापस चली गई और ये 10। ये क्वेश्चन है।
तो बोल रहा है करंट इन द आर्म एडी, एडी मतलब इस वाले में कितनी करंट जाएगी, बीच में डी था ना इसमें। तो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा किससे होने वाला है, केवीएल से। यहाँ से I1 गई, यहाँ से I2 गई, या I2 इसने कितना दिया ही है ना इसमें करंट, तो I करंट दिया, यहाँ से I आ गई इस वाले में, ऐसा मान लो ये 20 है, तो I1 इधर चली गई, तो I माइनस I1 इसमें चली गई, इसमें चली गई I2, तो इसमें कितनी चली गई I1 माइनस I2, और यहाँ से जो ऐड होके आ जाएगा वो कितना हो जाएगा I माइनस I2। सॉल्व कर लो, I माइनस I2 और क्या आएगा, I माइनस I2 ही आएगा, और क्या है। हाँ सही है। जब इसमें KVL लगा दो, एक लूप ए लगा दो, एक लूप ए लगा दो, और दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, I1 I2, सॉल्व हो जाएगा। ये अनबैलेंस्ड वीटस्टोन किया है ना अपन ने क्लास में, बस वही क्वेश्चन है कि बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ये 10/20 इज नॉट इक्वल टू 20/10। किसने पूछा था ये, ठीक है ना, मेहनत करनी है इसमें, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है, कर लोगे। हाँ भाई पीछे टफ नेम वाली लड़की कर लेगी, ठीक है। हाँ फिर से बता दें, अरे खटखट बन गया ऐसे ही। तो दो हैं तो सीरीज में है कि नहीं है, हाँ वो दो हैं जो सीरीज में, उनको मिला के एक कर दिया मैंने। देख बी और एफ के बीच में एक ई आ रहा है, तो बी ई एफ तीनों सीरीज में हो गए, तीनों पॉइंट मतलब, तो 10 और 10 20 लिख दिया। सिमिलरली नीचे ए बी और ए और सी के बीच में जो एक है वो भी सीरीज में, हाँ तो 10 और 10 20 लिख दिया। ये फिगर मैटर कर रहा है ना, प्लस माइनस लगा के कर तो लेगी, वेरी गुड। 65 तक और कोई डाउट, हाँ 63 के बाद और क्या पूछा था तुमने, और कुछ नहीं था। 65 में डाउट है सर, 7 रजिस्टर है और इक्विवेलेंट पूछा गया है ए और बी के बीच में। ए क्या घटिया क्वेश्चन नहीं है, वीटस्टोन नहीं है, किसने पूछा है, पूछा किसने है, हाथ उठाओ। 65 कौन पूछ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, आंसर ने क्या मना कर दिया, आंसर को पार्टी का लालच दो, आंसर अपने आप आएगा। फिर भी नहीं आए, घर से उठवा लो, आंसर को आना ही पड़ेगा। ये ना लायक लड़की, इसके ऊपर 10 और 10 है तो 5 हो गया, ये 6 और 6 का पड़ोसी है यहाँ पे, ये 3 हो गया, ये 5 ऑलरेडी है, ये 3 ऑलरेडी है, तो 5/5 इज इक्वल टू 3/3। वीटस्टोन है किसी काम का, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 8 4, आंसर खत्म। ओ अच्छा ऐसे करना था। तो 65 तक होमवर्क डिस्कस किया जा चुका है। आप लोग गैल्वेनोमीटर वगैरह के क्वेश्चंस करना चाहेंगे या अपने स्कूल में ही करेंगे डायरेक्ट, जल्दी बताओ, कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो बोर्ड में आते हैं, गैल्वेनोमीटर प्रैक्टिकल में आते हैं, पहले तो पूछे भी जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। तो भैया ये 71 तक समाप्त कर लेना, 72 तक। तो होमवर्क में अगली क्लास मंडे को जो डिस्कशन है, 2 4 6 7 क्वेश्चन है, 66 से लेके 72। होमवर्क में चेक करूंगा अगली क्लास से, रेगुलर होमवर्क चेक होगा 66 से लेके 72 तक, आपको ग्रुप में भी होमवर्क मिल जाएगा। इसके अलावा ये 7 क्वेश्चन है, देन आपको जो करने हैं वो अगले चैप्टर में आ जाएंगे। सात क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और पेज नंबर 120।
पेज नंबर 120। इसमें आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं 1 से लेके 12 तक। 1 से 12, 1 to 12। 1 to 12 हो गए आपके चैप्टर नंबर 4, जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। और करंट में कितने था? करंट में पेज नंबर 86, पेज 86, 60, 87 है, 66 to 72। ये होमवर्क रहेगा, ये लीजिए भैया। कॉपी में एकदम आराम आराम से अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिख के लेके आना। अगर मुझे नहीं मिला, यही माना जाएगा कि आप होमवर्क करके नहीं आए हैं। हाँ तो भी चलेगा, हाँ हाँ, बुक में कर लो तो भी चलेगा। हाँ, बस मुझे समझ में आना चाहिए कि तुमने अटेम्प्ट किया है। किसी भी सिचुएशन में अगर मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने अटेम्प्ट किया है, तो फिर तुम कूटे जाओगे। तुम्हारे ग्रुप का नाम है 12वीं। 12वीं का क्या नाम है? हाँ ये अच्छा है, ये मुझे पसंद आता है ऐसे होमवर्क। पेज 120, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, पेज 87, 66 to 72। आपको होमवर्क मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है ना? मॉड्यूल से एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में देखेंगे क्या देना है। ओके चलो, अब बताओ हम क्या पढ़ रहे थे। अच्छा, हमने कुछ होमवर्क दिया था ना, ये क्या है गया? अरे ये क्वेश्चन कर रहे थे, आंसर आ गया होगा आप लोगों को, है ना? जैसे ये छोटा हो गया ये वाला क्वेश्चन था, है ना? कुछ गधे हैं जो बात कर रहे हैं, गधिया भी हैं। जैसे यहाँ पर लग रहा होगा कि ये जो वायर है, इस वायर को ऐसे घुमा के फिर ऐसे भेजा गया है ना? जब वायर को इस तरीके से घुमा के ऐसे भेजा जाए, तो ये पूरा वायर एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर दिखता है। इसका मतलब इस वायर की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इसका नाम अगर मैं 1 रख दूं, पीले रंग से कर देते हैं, इसका नाम अगर मैं 1 रख दूं और इस दूसरे एलिमेंट का नाम 2 रख दूं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का, और डायरेक्शन आउटवर्ड है। लेकिन अगर दूसरे वाले की वजह से लिखूंगा तो ये भी किधर आ रही है? आउटवर्ड। तो ये भी हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, क्योंकि सर्कल का हमें याद है, रिंग का। ये भी आउटवर्ड है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बी नेट विल बी B1 प्लस B2 बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कितने लोगों का सही है? बस, बाकी लोग क्या कर रहे थे? क्या रे गेंद?
पीछे वाले से बात कर रहा हूँ मैं, तेरे से बात नहीं कर रहा, वैष्णव से बात कर रहा हूँ, वैष्णव से बात कर रहा हूँ। करना भूल गए, ठीक है ठीक है ठीक। वैष्णव होमवर्क करना भूल गए, वैष्णव के साथ साथ इनके संगी साथी जो बाकी 30-40 लोग हैं वो भी होमवर्क करना भूल गए। अब एक काम करेंगे कि अगली क्लास से, मंडे से लिस्ट बनाएंगे और आपके घर पे बाकायदा विदा की जाएगी। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में अगर तुम देखोगे तो ये यहां पर छोटा सा गैप है, ये गैप नेग्लिजिबल है। यहां पर करंट ऐसे आई, फिर ऐसे घूमी और फिर ऐसे चली गई, तो इसका मतलब यहां से आई करंट आई, ऐसे घूमी और ऐसे चली गई, तो इस पूरे को मैं इन्फिनिटली लॉन्ग वायर मान सकता हूँ। और इसकी वजह से जो करंट है वो अंदर होगी, मतलब इसका नाम अगर 1 है, इसका नाम 2 है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 बात करूं तो 1 की वजह से तो बाहर ही होगा, तो फॉर्मूला तो यही सेम आएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये जो गोल गोल है लूप, इस लूप की वजह से किधर आएगा, अंदर। तो मतलब B2 जो आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R में जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर आ जाएगी। कितने लोगों का सही है क्या? क्योंकि उससे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। यहां पर करंट की डायरेक्शन तो ये ऐसे कर, वायर आया ऐसे घुमाया और घुमा के इधर भेज दिया, यहां पर ऐसे भेजा फिर मैंने मोड़ा और फिर ऐसे भेज दिया। बिल्कुल सही है, आंसर सेम आएगा, सेम आएगा आंसर, सेम आएगा। एक बार और बोलूं, सेम आएगा। तो यहां पर अगर बी नेट लिखना होगा तो बी नेट हम क्या लिख देंगे, B1 माइनस B2। B1 और B2 में कौन बड़ा है, B2 बड़ा है, तो इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो नेट डाउनवर्ड आएगी, मतलब इनवर्ड आएगी। तो इसका मतलब जो नेट डायरेक्शन आएगी वो नेट डायरेक्शन जो आएगी वो इनवर्ड आएगी, क्योंकि B2 इज ग्रेटर देन B1। ठीक है, ये B2 बड़ा है कैसे पता चला, क्योंकि उसमें पाई से डिवाइड हो रहा है। तो भी सही है, बट डायरेक्शन सही लिखनी है, दूसरे को नेगेटिव कंसीडर कर लो। कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम किसको पॉजिटिव मान रहे हो किसको नेगेटिव मान रहे हो। अगर आई कैप जे कैप में दे रखी है बात तो फिर प्लस के और माइनस के लिखनी है, आउटवर्ड इज प्लस के, इनवर्ड इज माइनस के। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा, अगला क्वेश्चन करिए। छाप लिया, आगे बढ़े। देखो, सॉल्व कीजिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पता करना है अपने को। जो लोग ये कर लेंगे वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे।
इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ है अभी। क्या? सब इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है? सॉल्व कीजिए दोनों क्वेश्चन।
हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप में से जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था उन लोगों को पेपर कॉपी में सॉल्व करके लाने को बोला था, कितने लोग करके नहीं आए? जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया था उनको पेपर सॉल्व करके लाने को बोला था कॉपी में, कितने लोग करके नहीं आए? है ना, करण अर्जुन नहीं आए, और क्या नाम है तेरा? समर्थ नहीं आया, और दो लोग नहीं आए, बाकी सब करके आ गए। क्या है तो पड़ोसी तुम्हारा पीछे क्यों? बैकलॉग बेटा, तुम्हें तो काफी टाइम हो गया अभी, बैकलॉग कब तक चलेगा? बैकलॉग कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैथ्स और केमिस्ट्री का है, तुमको कितने हुए दिन हो गए ज्वाइन किए? देखो भाई, जो लोगों को होमवर्क दिया जाए ना अलग से, अगली क्लास से आप सब के घर पे फोन जाएगा बाकायदा कि इनको ये बोला गया था, उन्होंने ये नहीं किया है। ठीक है, बाकी कैसे करना है, स्कूल तो चल नहीं रहे हैं अभी, इसका मतलब घर पे अभी आराम से पूरा टाइम फ्री है अपन। अगर पूरे टाइम फ्री हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हो घर पे, जबकि अभी ऐसा टाइम है कि तुम्हारे पास 12 से 14 घंटे तुमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये टाइम अभी लौट के वापस नहीं आएगा। कुछ नालायक अभी ऐसे भी सोचते हैं कि अरे सर अभी तो छुट्टी है, एंजॉय करने दो, तो कर लो एंजॉय, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। जब मौका आएगा अभी कुछ दिन के बाद, दिसंबर के आसपास, फिर आके रोएंगे सर कुछ बता दीजिए, तो फिर मैं कहूँगा अब मैं एंजॉय करूँगा, तुम लोग आराम से बैठो, अब मैं एंजॉय करूँगा। सब जगह आंसर सेम है बेटा, सब जगह ऑरिजिन पे ही निकालना है। जैसे फर्स्ट वाले की बात करी जाए तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक एलिमेंट ये दिख रहा है मुझे, दूसरा एलिमेंट ये दिख रहा है, तीसरा एलिमेंट ये दिख रहा है, चौथा एलिमेंट ये दिख रहा है, पांचवा एलिमेंट ये दिख रहा है। सबकी वजह से मैं लिख दूंगा। जैसे मुझसे अगर वन की वजह से बात करी जाए, तो वन की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा सेमी इन्फानाइट है, यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2 आर, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। इस आर की वजह से बात करी जाए B2, तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2 आर, क्योंकि इसकी रेडियस 2 आर है, और डायरेक्शन इज आउटवर्ड, डायरेक्शन में तो कोई डाउट नहीं। B3 की वजह से वैल्यू 0 होगी क्योंकि O पॉइंट इसके एक्सिस पर है, B3 0 होगा। B4 की बात करेंगे तो B4 ये भी आउटवर्ड ही आएगा, तो B4 हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई, मतलब पाई से पाई कट जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। B5 के लिए ये पॉइंट अगेन एक्सिस पर है, तो जो B5 होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो B3 और B5 दोनों 0 होंगे। कितने लोगों का सही है? ठीक है, लेकिन करते हैं ना, अभी करते हैं, आंसर की टेंशन मत लो, करते हैं।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो वो लास्ट में ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है, तुमको सबको ऐड करना है डायरेक्शन के हिसाब से। तो सारे बाहर ही हैं तो सारे मैंने ऐड ही कर दिए, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे ऐड कर लेंगे तो इनमें से एक चीज़ बाहर आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर सबसे बाहर आ गया। तो B1 में बचेगा 1/2, B2 में बचेगा 1/2, B3 0 है, B4 में बचेगा पाई, B5 0 है। तो ये आंसर आ जाएगा 1 + पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड। ठीक है, कितने लोगों का सही है? 1 2 3 और 101 का भी सही है क्या? 4 लोगों का सही। हाँ, थोड़े गधे किस्म के नहीं हो तुम लोग? होता है ना कभी कभी। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ पे एंगल मैंने नहीं लिखा यार, B2 में π/2 आएगा। यहाँ पे एंगल लिखना मैं भूल गया हूँ। फिर भी तुम्हारा आंसर सही है, गजब लोग हैं भाई। यहाँ पे B2 में ये आर की वैल्यू एंगल कितना है? π/2, तो यहाँ π/2 भी तो आएगा, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। तो यहाँ पे π/2 और आ जाएगा, बस ऐसा हो जाएगा। अब बताओ अब कितने लोगों का सही है? हाँ, यही आंसर है। हाँ, वो एंगल B2 में लिखना भूल गए थे अपन। अब कितने लोगों का सही याद बनाना जरा। 1 2 3 4, अभी भी संख्या 4 ही है। हैं? कहाँ पे? अच्छा, ये 1/2 बाहर ले लिया ना, तो π/2 इंटू π/2 π/4 हो जाएगा। यस, मतलब इसको वो वापस से लिख देते हैं ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1/2 प्लस 5 π/4। आप सही लग रहा है? ओके, ठीक है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान रखना एलिमेंट कभी कभी वायर है और कभी आर्क है। आर्क वाला फॉर्मूला याद रखना, वायर वाला फॉर्मूला याद रखना, जरूरत के हिसाब से अपन लिख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर की बात करें तो आई कैप जे कैप में आप लोगों ने निकाल लिया होगा, है ना? चलो बात कर लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे करने को दिया जाए तो मैं इसको 2D में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले। और 2D में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये ऐसे एक लूप बना लूंगा। यहाँ पे करंट अंदर जा रही है तो इनवर्ट, और यहाँ पे करंट बाहर आ रही है तो आउटवर्ड, डॉट बना दिया। तो यहाँ से आई करंट गई, इसमें आई चली गई, और यहाँ से आई बाहर आ गई। यही तो क्वेश्चन है। ऐसे तोड़ लिया मैंने क्वेश्चन को दो हिस्सों में। अब जैसे क्वेश्चन को तोड़ लिया तो इसका नाम अगर 1 और इसका नाम 2 और इसका नाम 3 रख दूं तो बोर्ड पे देखते जाएंगे। इस 1 की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, ये आर ही रेडियस है ना, रेडियस आर ही दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी कि नहीं होगी? मतलब ये अगर तुम्हारा x है, ये y है, तो जो तुम्हारे पास B1 आएगा वो B1 माइनस जे में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये जो तार है, तार अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर से देखूँ तो ऐसा ही तो है, एक तार अंदर गया, फिर करंट ऐसे गई और तार बाहर आ गया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी, तार अंदर गया, करंट ऐसे गई, तार बाहर आ गया। तार अगर अंदर है तो अंदर की तरफ अपन ने अंगूठा रखा, इस ओरिजिन पे मैंने अपनी हथेली देखी तो हथेली नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। क्या डायरेक्शन निकालना सीख गए? अरे हाँ, है ना? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये किधर आ रहा है? बाहर। अगर बाहर आ रहा है तो अंगूठा बाहर की तरफ रखा, इधर हथेली रखी तो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक और आ जाएगा जो क्या होगा? B2।
मतलब B1 और सॉरी B3, क्योंकि इसको 1 नाम दिया है, इसको 2 नाम दिया है और इसको 3 नाम दिया है। तो B1 और B3 किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ। अब बात करते हैं B2 की। तो B2 में जो करंट जा रही है वो ऐसे जा रही है, तो B2 किधर है? इनवर्ड। इनवर्ड, आउटवर्ड क्या है? B2 इज लाइक दिस, इनवर्ड। हाथ घुमा ना, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, क्योंकि हमें जो डायरेक्शन निकालनी है वो लूप की वजह से निकालनी है। तो लूप में करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब प्लेन वायर है तो अपन अंगूठे को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में और हथेलियां बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब लूप है तब हथेलियों को घुमाते हैं करंट की डायरेक्शन में और अंगूठा बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब सारा गेम राइट हैंड का ही है। राइट हैंड पाम रूल यूज होता है जब वायर हो, राइट हैंड लूप मतलब राइट हैंड थंब रूल यूज होता है जब लूप हो। ये सारी बातें अपन डिटेल में कर चुके हैं। तो यहाँ से जब करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर होगा, इसका मतलब जो B2 होगा वो B2 की डायरेक्शन अंदर होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना? 3D में अगर देखना चाहें तो 3D में तो देखेंगे तो देखो, इधर हो जाएगा B1, इधर ही हो जाएगा B3 और पीछे की तरफ हो जाएगा B2। ये हो जाएगा B1 प्लस B3। कैसे? तुम कैसे हाथ को करना चाह रहे हो मुझे बताओ। इस तरफ आ रहा है तो ये है ना, हाँ, तो इसमें तुमको डायरेक्शन यहाँ पे निकालनी है कि यहाँ पे निकालनी है? यहाँ पे निकालनी है तो हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। सही बात है। जिस पॉइंट पर निकालनी है वहां पे तो अपनी हथेली लेके आओ, फिर बात करेंगे ना डायरेक्शन की। तो यहाँ पर अपन मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो B1 और B3 इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और इसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4πI/r, बस इतनी है। और डायरेक्शन है -j। सही बात है। क्या नहीं होगा? हाँ, ये B3 होगा। B1 B3 बराबर है। और B2 की अगर बात करेंगे, B2 मतलब आर के, तो आर की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4πI/r इंटू पाई। और डायरेक्शन होगी इसकी इनवर्ड। इनवर्ड मतलब -k की तरफ। इसका सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसका जो एंगल सबटेंड होगा वो पाई होगा। तो अगर अपन B की बात करेंगे, B वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, कॉमन ले लेंगे, I/r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा -j -πk। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, छाप लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये B में दोनों एडिशन होगा तो ये दो हैं, मतलब ये ऐसा है B1 -j प्लस B3 -j एंड प्लस B2 -k। इस तरीके से, क्योंकि दो है ना ये B1, तो ये दोनों एडिशन होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो जो B नेट आप लिखेंगे वो ऐसा हो जाएगा -2B1j प्लस B3 या प्लस B2k माइनस में, तब इसको माइनस में लिख देते हैं, -2B1j एंड -B3B2k। ये चलना है यार, चल क्यों नहीं रहा? मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तुम समझे क्या हुआ? B1 B3 थे ना, तो दो थे, तो यहाँ पे ये 2 बार आएगा ना एडिशन में। तो जैसे B1 और B3 की वैल्यू तो बराबर ही है, तो B1 B3 बराबर होकर मैंने उसको 2B1 लिख दिया,
और ये B2 वाला B2 एज इट इज रहा, तो ये वाला 2 वो ये है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कितने लोगों का सही है ये? अब एक का भी नहीं सही। अभी तो एक विवान का सही था, तूने भी 2 भूल गया था। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये जेई का क्वेश्चन है। तुमको मालूम ही नहीं पड़ता अपन कितने क्वेश्चन करा देते हैं तुम्हें जेई के। बोर्ड बोर्ड में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड बोर्ड में तो बड़ा चिल माहौल आता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछते भी नहीं है ऐसे इतना डिटेल। क्या पता पूछ लें सर, इसीलिए तो सब पढ़ रहे हैं। क्या पता मजे मजे में जेई का पेपर आ जाए। ये एक ही क्वेश्चन है, मतलब 2 तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, दोनों केस में पूछा है, बताइए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। हाँ हाँ, मतलब अलग अलग 2 पार्ट हैं, एक ही टाइप के हैं, एक में बस इस लूप को ऊपर उठा के उल्टा कर दिया है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है ऊपर से, खाना खा के आई है, आराम से मन कर रहा है अब यहीं पे बस चद्दर तान के सो जाएं। अच्छा लिखा तो है, इस वाले में नहीं लिखा। क्या लग रहा है, हो पाएगा? करो करो अगर हो पाए तो। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बेइज्जती हो जाती है। सॉल्व करें? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके। हाँ जी, हो गया। तो देखो भाई, यहाँ पर 2 और 4, यहाँ पे 1 और 3, इनकी वजह से 0 है, क्योंकि इन दोनों ही एलिमेंट के लिए, इस वायर के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे है, इस वायर के लिए भी ये पॉइंट एक्सिस पे है, तो इसका मतलब थीटा 0 है।
और साइन थीटा अगर आई डी एल और आर वेक्टर के बीच का एंगल अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है। ये जीरो, उधर भी जीरो, जीरो जीरो गेम। अब तुम्हारे लिए मेन बच रहे हैं B1 और B3। B1 भी बाहर, B3 भी बाहर, मतलब सब कुछ बाहर। तो मैं सीधा B नेट ही लिख रहा हूँ, B1 प्लस B3, और दोनों ही किधर आएंगे, आउटवर्ड। B1 की बात करेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/2a इंटू पाई, प्लस इसकी वजह से लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/a इंटू पाई, दोनों ही आउटवर्ड। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 3/8, तो 3/8 म्यू नॉट I अपॉन पाई a आउटवर्ड डायरेक्शन में। यही है क्या? पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा, हाँ पाई कट गया था, पाई डिस्के हो गया था। कितने लोगों का सही है? संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। इस वाले में अगर बात करेंगे तो B1 B3 का तो जीरो ही है। अब तुम्हारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, बी नेट। बी नेट में B1 अगर तुम बी नेट में बात कर लेंगे, B2 इज इनवर्ड एंड B4 इज आउटवर्ड, तो माइनस B2, या ऐसा कर लो B4 माइनस B2, क्योंकि B4 किधर है, आउटवर्ड, एंड B4 किधर है, इनवर्ड। तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बाहर वाले को पॉजिटिव मान लिया और अंदर वाले को नेगेटिव मान लिया। तो B4 ऐसा हो गया और B2 अंदर हो गया। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, सेम ही आंसर तो सेम ही है, बस बीच में माइनस आ जाएगा। तो बाहर वाले की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/2a इंटू पाई, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/a इंटू पाई। तो 1/2 माइनस 1, तो -1/2, तो माइनस म्यू नॉट I अपॉन 8a, डायरेक्शन निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या माना था अपन ने, इनवर्ड, इसका मतलब इनवर्ड। दैट्स इट। यही है क्या? कितने लोगों का सही आंसर है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कभी भी यहाँ पे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि इधर क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड या आउटवर्ड, या फिर अगर आई कैप जे कैप में लिखा है तो फिर फर्क पड़ेगा। तो जैसे ये इनवर्ड है, अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, बी वेक्टर लिखूंगा मैं म्यू नॉट I अपॉन 8a इन माइनस के कैप डायरेक्शन। अब फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे आउटवर्ड जो उसको पॉजिटिव माना है और यहाँ पर इनवर्ड को नेगेटिव माना है। मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इनवर्ड, सिंपल। डायरेक्शन मेंशन करनी है, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखो। डायरेक्शन मेंशन कर दो या फिर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है? डायरेक्शन मेंशन करना ज़्यादा बेटर है, इनवर्ड आउटवर्ड। क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन ये है कि क्या माना जाए क्वेश्चन, मोहिनी जी बताइए। क्वेश्चन ऐसा माना जाए कि current is flowing in a wire, current is flowing in a wire from south to north, from south to north. Find direction of magnetic field
find direction of magnetic field just above and below the wire. Just above and below the wire. ये हो गया एक पार्ट. दूसरा पार्ट, find direction at a point which is situated at some distance in east direction, which is situated at some distance in east direction. कीजिए सॉल्व, देखते हैं क्या दिमाग चलता है आप लोगों का. इमेजिनेशन. मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए. तार में करंट है कि नहीं है, तो फील्ड भी है. सोचो, क्वेश्चन इतना ही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन है. मुझे क्या पता, इनवर्ड कुछ डायरेक्शन है ही नहीं. मुझे डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसमें चाहिए. वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा बोल सकते हो. हाँ, खुद समझना है, खुद खुद को दिमाग चलाना है. नीचे नहीं, ऐसा थोड़ी है, एकदम आसान क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए पूछा जाता है. मैंने तुमसे बस छोटी सी बात पूछी है कि इतना ही बुद्धि है तो खुद पढ़ के तो समझ नहीं पा रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो सुन लेना चाहिए, जब मैं बोलना शुरू कर दूँ चुप हो जाना चाहिए. एक पेन दो, जैसे एक पेन है, पेन दिख रहा है. ये पेन को अगर तुम देखोगे तो इसकी अभी जो ये टिप है, टिप अभी नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को. इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये वाली डायरेक्शन साउथ होती है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है. गधे अभी तक ये नहीं समझ पाए, वो उनके लिए नॉर्थ ये है. नॉर्थ है तो वर्टिकली अपवर्ड है ना, ये नॉर्थ थोड़ी है. तुमको अगर अगर ऐसा है हिमालय जाना है तो तुम ऐसे सीधा ऊपर जाओगे, तो सीधा ऊपर हिमालय में पहुंच जाओगे. ऐसा दिल्ली से तुम्हें जम्मू कश्मीर जाना है तो तुम्हें ऐसा सीधा नहीं जाना है, तुम्हें ऐसा नॉर्थ में नहीं जाना है, ऐसे ऊपर जाना है. ये मतलब है क्या नॉर्थ का? नॉर्थ का मतलब है ये, ठीक है. तो ये जो करंट है इसमें साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन समझ गए. अब इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे ऊपर, ठीक, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो उस ऊपर वाले पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? क्या होगा तुम्हारा?
अरे भाई ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा तो ये पाम डायरेक्शन बताएगी ना, पाम। तो किधर है? ईस्ट। इतना समझ में आ गया? अब ऐसे ही अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ईस्ट डायरेक्शन में कोई पॉइंट है, यहां पे डायरेक्शन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मैं ऐसे ही अगर यहां पे आ जाऊं तो डायरेक्शन किधर है? वेस्ट। समझ गए तीनों बातें? सबके समझ में आ गया? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, बम फोड़ दिया? अरे यही तो, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्थ सामने नहीं होता है, और नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, सामने होता है। ठीक है जी। तो पहले वाले ये पेन तो पकड़ो। पहले वाले में कहाँ पे पूछा है? मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं, रियल लाइफ सिचुएशन में देखूं, तो रियल लाइफ सिचुएशन में जो वायर में करंट जा रही है वो ऐसी जा रही है, आया ना? तो इसके दो पॉइंट ये गए, एक पॉइंट ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। दिस इज वर्टिकली अपवर्ड एंड दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात तब सही है जब मैं सामने बोर्ड पे बना रहा हूं। ये जैसे तुम अपनी कॉपी पे उतारोगे ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कॉपी के लिए तो कॉपी ऐसे थोड़ी है, कॉपी तो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में सामने बनाओगे तो क्या है? नॉर्थ। उधर बनाओगे तो क्या है? साउथ। ये हम समझ गए क्या है? तो ये बोर्ड पे समझाने के लिए। अब अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर इसमें डायरेक्शन किधर आ जाएगी? साउथ की, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो तुम्हें पहले वाले पार्ट में कहाँ का पूछा है? तो जो एबव पॉइंट पर होगा वो एबव पॉइंट पे किधर आया था? ईस्ट की तरफ, तो टुवर्ड्स ईस्ट। और बिलो पॉइंट पे कहाँ आएगा? तो वेस्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कहाँ पूछा है? ईस्ट वाली साइड। ईस्ट वाली साइड पे डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड, जमीन के अंदर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ गए तीनों? भाई साहब दिमाग में बैठा लेना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक, अगली हेडिंग लिखी जाए। क्या होता है? 4 मिनट्स। आहाना कुमरा। आहाना कुमरा को जानती हो? एक्ट्रेस है। नहीं मेरे जमाने की नहीं, तुम्हारे जमाने की है। दैट्स माय बॉय, दैट्स माय बॉय। अभी तो सर उम्र ही क्या है आपकी? यस। हाँ हाँ। गाड़ी अपने आप चल के आई है ड्राइविंग लाइसेंस देने। तो ठीक है, इतना पढ़ लिया। अगली हेडिंग लिखी जाए, अब बोर्ड का काम शुरू हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द magnetic field at the axis of a loop. Magnetic field at axis of the loop. चलो भाई करते हैं शुरुआत। ये रोने कौन लगता है? ऐसा लगता है बिल्ली रो रही है कोई। बंदरिया। पढ़ने के नाम पे मौत क्यों आ रही है? ये तुम लोगों को समझ गए होगे कहाँ पे क्या है, कौन सा हिस्सा प्लेन के बाहर है, कौन सा हिस्सा प्लेन के पीछे, समझ में आ गया होगा, है ना? इसमें ना अपन करंट दौड़ा रहे हैं।
क्या है, कुछ खाने पीने का है क्या? अरे यार, एक तो यहाँ पे एक पॉइंट है इसके एक्सिस पे। तुमने एक चीज को समझ लिया कि जो ये डॉटेड लाइन ने जिस पीछे वाले हिस्से को दबाया है, ये हिस्सा प्लेन के अंदर है और ये वाला हिस्सा प्लेन के बाहर है। ये इस तरीके से रिंग है। इस तरीके से रिंग में से यहाँ पर एक्सिस पे एक पॉइंट है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तत्पश्चात हमने इस पॉइंट पे बात करी है। आज तुम देखोगे चित्र बहुत बढ़िया बन रहा है। वाह सर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मुझसे डायरेक्शन पूछी जाए तो ये वाला हिस्सा अंदर है और ये वाला हिस्सा बाहर है, तो उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही कि नहीं हो रही? तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे पूछी जाए तो उसकी डायरेक्शन इधर है। सही बात है। तुम्हारा दिमाग इतनी जल्दी प्रोसेस कर पाता है जो मैं बोलता हूँ, या और स्लो बोलूँ? कर रहा है ना? ठीक। हाँ, तो यहाँ पे ना अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया। ये एलिमेंट की वजह से, या एक काम करते हैं, एलिमेंट को इधर मानते हैं, वरना डायरेक्शन बनाने में गड़बड़ होगी। ऐसे मान लेते हैं। अगर ऐसे मानेंगे तो इधर आ जाएगा। समस्या ही समस्या है। वैसे ही मानते हैं। कल 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 क्या है? सारी समस्या ठीक हो जाती है कल। ये आइडियल, ये आर, और यहां से ये एक्स दूरी है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, ये है गेम। तो जैसे ये इसके, अगर तुम इस रिंग के हाईएस्ट पॉइंट पर जाओगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे रिंग का जो करंट एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी? कुछ ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आउटवर्ड होगी। इसका मतलब ये गया तुम्हारा आइडियल, हाँ या ना? समझ में आ गया? तो ये मैंने आइडियल लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आर वेक्टर तुम्हारा इधर है ही, इस साइड। तो अब ऐसा समझ कि ये एक रिंग है। रिंग दिख गई? रिंग का हाईएस्ट पॉइंट दिख गया। हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पे एक्सिस पे एक पॉइंट दिख गया, इस पॉइंट पे जिस पे अपन बात कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, और जो आइडियल है वो ये है। तो आइडियल ये है और आर वेक्टर ये है। तो आइडियल, अरे लावण्य इधर देख, आइडियल क्रॉस आर करूंगा तो इस वाली लाइन और इस दोनों के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? तो जो आइडियल क्रॉस आर आएगा वो डीबी वेक्टर यहां पर इधर प्रोड्यूस करेगा। सही बात है। जो आर के भी परपेंडिकुलर है और इस आइडियल के भी परपेंडिकुलर है। तो आइडियल इस प्लेन के बाहर है, आउटवर्ड। इसको चाहो तो मैं डायरेक्शन बना के ऐसे लिख दूं, आइडियल किधर है? आउटवर्ड, ताकि आपको बाद में याद रहे कि आखिर आइडियल आया किधर था। ठीक, बहुत बढ़िया। जरा डीबी को लिखा जाए। डीबी को क्या लिखेंगे? बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, क्योंकि थीटा एंगल किसके बीच में था? आइडियल और आर के बीच में। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट। बहुत बढ़िया। इस एंगल को अगर थीटा मान लिया जाए तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा होना चाहिए। सही बात है। रंग बदल के तुम्हें दिखाते हैं गिरगिट की तरह। ये अगर इधर है तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा डी बी साइन थीटा। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये जो डी बी कॉस थीटा है ना, ये दुनिया में कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा ही एक एलिमेंट इधर होगा, आया ना?
उसकी वजह से भी यहाँ पे डीबी आएगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा डीबी का इधर होगा और डीबी cos थीटा इधर होगा, तो ये वाला डीबी cos थीटा, ये वाला डीबी cos थीटा एक दूसरे को, मतलब डीबी cos थीटा कभी बचने वाला नहीं है। इतनी बात समझ गए? ठीक। तो इसका मतलब जो बी नेट होगा एक्सिस पर, इस पॉइंट का नाम पी रख दें, तो बी नेट एट पॉइंट पी, इसकी जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यहां पर डी बी की वैल्यू डाल देंगे, डी बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डी एल का इंटीग्रेशन, और साइन थीटा की जो जहां तक वैल्यू की बात है, तो साइन थीटा होता है क्या? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आर, और हाइपोटेनियस कितना है स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर अपन चाहें तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल दें इसे, इसका नाम रख देते हैं ओ, इसका नाम रख देते हैं ए। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आर अपॉन स्मॉल आर, वो यहाँ पे चिपका दी, आर अपॉन स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब डीएल का इंटीग्रेशन देखो, तो डीएल 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 डीएल, तो सारे एलिमेंट मिलके सरकमफेरेंस बनी कि नहीं बनी? तो सर्कल की सरकमफेरेंस का आंसर क्या होता है? तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 पाई, लेकिन कैपिटल आर। हाँ या ना? ठीक है। अब इस स्मॉल आर को पाइथागोरस के हिसाब से हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही बात है। तो यहाँ देखो पाई से पाई कट गया, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, और इसका भी हो रखा है होल क्यूब, तो कितनी पावर हो गई 3/2। तो जो फॉर्मूला बन गया बी, वो बन गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये तो तुमने कितने लूप के लिए बात करी है, एक लूप के लिए। अगर यहां पर मैं एन लूप लगा दूं तो एन से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर म्यू नॉट के बगल में ऐसा लिख देंगे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। तो एन में कहाँ लिखूं, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो याद कर लेना है, इससे आगे की कहानी अभी कंटिन्यू करेंगे। जाओ ना। छाप लिया? अच्छा अच्छा, टफ है क्या छापना? हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं किसी को रोकता थोड़ी हूँ। क्वेश्चन तो पिछला वाला लास्ट था, ये तो थ्योरी है, ये तो बोर्ड का कुछ कुछ डेरिवेशन में बोर्ड में आएगा ना। छुट्टी, ये क्या होता है? तो क्लास खत्म तो होने दो। ऐसा किसने बोला क्लास 1 बजे खत्म होती है? कितने बजे शुरू होती है? कितने बजे शुरू हुई? 11:50।
रिकॉर्डिंग में दिखा देते हैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत मतलब ऐसा काम किया है आपने यहाँ पे बैठ के पढ़ने का। इससे मतलब सरकार को रेवेन्यू जा रहा है ना। इससे 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 गरीब लोगों के पेट पल रहे हैं। हाँ, ऐसे पुण्य के काम आपको करने चाहिए। ये लाइटें जल रही हैं, लाइट का बिल जा रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, करनी चाहिए आपको। कल किसका पेपर है? वो तो तुम फोड़ देते हो, केमिस्ट्री तो अरे। अच्छा ठीक है, चलो है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।